जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल धाकड़, इंस्पायर क्लासेस का डायरेक्टर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने फिजिक्स की जो क्लास 12 की क्लास थी उसमें लास्ट जो पढ़ा था वो हम पढ़ रहे थे दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र पर आधारित हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। आज की क्लास हमारी उसी दर्पण सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था। इसी दर्पण सूत्र पर आधारित आज की हमारी अगली क्लास चलती है। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है, आवर्धनता या फिर आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, इसे हम आवर्धनता भी कहते हैं। और यदि हम नॉर्मल लिखेंगे इसको इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। तो आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, एक प्रकार का गुण है क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का गुण है। इस गुण में हमें क्या पढ़ना है कि कोई भी जब दर्पण का हम उपयोग करते हैं तो हमने देखा कि दर्पण प्रतिबिंब को छोटा या फिर क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। तो प्रतिबिंब जो है उसे, दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो छोटा या बड़ा होता है, अर्थात बिंब को बड़ा या छोटा करके दिखाई देना ही क्या है, दर्पण है। अब जब बिंब को छोटा या बड़ा करके दिखाई देने की जो ये क्षमता है, इसे ही किस नाम से जाना जाता है, आवर्धनता के नाम से जाना जाता है। तो आवर्धन क्षमता बोलूं या फिर आवर्धनता बोलूं, दोनों की परिभाषा सेम है। दोनों की परिभाषा सेम है और दोनों की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं या फिर आवर्धनता किसे कहते हैं। तो नॉर्मल जो सिंपल परिभाषा लिखी जाएगी वो क्या परिभाषा लिखी जाएगी कि किसी भी कोई भी दर्पण है तो उस दर्पण के द्वारा बिंब को प्रतिबिंब में परिवर्तित करने के लिए, दर्पण द्वारा बिंब को प्रतिबिंब में परिवर्तित करने के लिए जितना उसका आवर्धन किया गया है उसकी क्षमता क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। और यदि इसकी गणितीय परिभाषा दी जाए तो इसे स्मॉल m से लिखा जाता है, और स्मॉल m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h' बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्लास है, ये क्लास लास्ट जो दर्पण सूत्र वाली क्लास थी उस क्लास से रिलेटेड इस टॉपिक का डेरिवेशन होएगा। देखते हैं। तो बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों का जो रेशो है, अनुपात है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, आवर्धन क्षमता के नाम से जानते हैं, जिसे हम फाइनली बाद में ये भी लिखेंगे v/u, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। कैसे लिखेंगे वो बात की बात है। फिलहाल मैं यदि आपसे परिभाषा की बात करता हूँ तो परिभाषा इसकी क्या हो जाती है कि किसी दर्पण द्वारा बिंब को छोटा या बड़ा कर प्रतिबिंब बनाना उसकी आवर्धनता कहलाता है, तथा गणितीय परिभाषा बोली जाए तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब
की ऊंचाई मतलब आकार तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धनता कहलाता है। कोई भी बिंब है या प्रतिबिंब है, दोनों का जो अनुपात है उसे ही किस नाम से जाना जाता है? आवर्धनता के नाम से जाना जाता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने वहाँ देखा कि एच डैश अपॉन एच वी अपॉन यू है, तो ये कहाँ से आया? तो दर्पण सूत्र बनाने के लिए जो डायग्राम हमने यूज किया उसी डायग्राम को हम यूज करते हैं। इस प्रकार से हमने एक अवतल दर्पण लिया था, वापस वही थ्योरी है, लिखनी नहीं है। ये एफ है, ये सी है। यहाँ कहीं हमने बिंब रखा था और इस बिंब की जो डिस्टेंस आई थी वो डिस्टेंस हमने यू ली थी। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। आप इसका पूरा डेरिवेशन देखने के लिए प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके पहले की जो क्लास थी, हमारा प्रतिबिंब यहीं कहीं बना था और ये हमारा प्रतिबिंब बना था ए डैश बी डैश, जो उल्टा था। अब यहाँ पर जैसा कि ये हमने एम एन और ये ओ पॉइंट था, यही था हमारा। और इसमें हमने क्या लिखा था? जैसा कि हमने 4 ट्रायंगल लिए थे, 1 2 3 और चारों को समरूप सिद्ध करके दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति करी थी। लेकिन हमें यहाँ चाहिए क्या? एच डैश अपॉन एच प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। मतलब यहाँ यदि मैं आवर्धनता की बात करता हूँ चित्र से, आवर्धनता स्मॉल एम की हम बात करते हैं, तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। मतलब मैं क्या लिखूँगा? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यही लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसे हम एच डैश अपॉन एच बी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमें ये भी पता होगा कि चित्र में हमने जब लिखा था 1 और 3 समरूप हैं, त्रिभुज 1 व 3 कोई से भी ले लो, जो मर्जी वो ले लो, एक ही ट्रायंगल लेना है, लेकिन एक ही साइड के लेने, या तो ये दोनों या ये दोनों समरूप हैं। तो समरूप है तो संगत भुजाएं ए बी अपॉन ओ एन, ए बी अपॉन ओ एन बराबर कितना लिखा था हमने? बी एफ अपॉन ओ एफ, बी एफ अपॉन ओ एफ। और लास्ट वाली जो थी उससे हमें काम नहीं था, तो यहाँ पर हमने बी एफ जो निकाला था, बी से लेकर एफ तक की जो डिस्टेंस थी वो यू माइनस एफ, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? एफ। तो यू माइनस एफ हमने लिखी थी, माइनस चिन्ह परिपाटी का यू माइनस एफ और ओ एफ माइनस का एफ। तो यहाँ से ए बी अपॉन ओ एन इज इक्वल टू कितना आ गया है? बी एफ माइनस यू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ, एफ से ये गया तो यहाँ से कितना बच गया? ए बी अपॉन ओ एन इज इक्वल टू यू माइनस एफ अपॉन एफ। इसे हम मल्टीप्लाई करके यू माइनस एफ इंटू 1 अपॉन एफ लिख सकते हैं। और हमने देखा है कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू होता है। ये वैल्यू पुटअप कर दूँ, ए बी अपॉन ओ एन इज इक्वल टू यू माइनस एफ, 1 अपॉन एफ की जगह ये रखूँगा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो यहाँ u से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, u अपॉन वी प्लस u अपॉन यू, फिर माइनस f अपॉन वी, कितना हो जाएगा? f अपॉन वी प्लस, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना हो जाएगा? इस टाइप से ये थोड़ा लेंथी होगा, तो इसको स्मॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या कर लेते हैं, f का भाग दे दो, तो ए बी अपॉन ओ एन इज इक्वल टू यू अपॉन एफ माइनस 1 हो जाएगा।
तो यहाँ से u अपॉन एफ मतलब u इंटू 1/f -1, u इंटू 1/v प्लस का 1/u -1, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, और u अपॉन v प्लस u अपॉन u -1 ये कट गया, और एक से एक जाने के बाद कितना बच जाएगा, ए बी अपॉन ओ एन इज इक्वल टू यू अपॉन वी प्लस 1 -1, 1 से 1 गया, क्या बच गया, ए बी अपॉन ओ एन इज इक्वल टू यू अपॉन वी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ऊपर और नीचे दो प्रकार से यहाँ चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, तो ऊपर की दूरियाँ सदैव किस में रहती है और नीचे की दूरियाँ सदैव किस में रहती है, आपको भली भांति पता होने चाहिए। ऊपर की दूरियाँ पॉजिटिव तो नीचे की दूरियाँ नेगेटिव मानी जाती है। ऊपर की सारी दूरियाँ क्या मानी जाती है, पॉजिटिव, जबकि नीचे की दूरियाँ नेगेटिव मानी जाती है। इसका मतलब ए डैश बी डैश बराबर माइनस का एच डैश होगा, और ए बी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का एच होगा। मतलब यहाँ जो आएगा वो आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो ये ए बी आ गया, ये ओ एन है, हमारे पास है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी तो है, क्या ओ एन है। चित्र में देखो कि ये जो ओ एन है वो ए डैश बी डैश के बराबर है, तो मैं क्या लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज में करते हैं। चित्र से जैसा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चित्र से क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है मुझे कि ए डैश बी डैश बराबर ओ एन क्या है, आयत ए डैश बी डैश ओ एन। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर, और द्वारक हमने वहाँ ऑलरेडी कम लिया था, तो हमारे पास था ए बी अपॉन ओ एन की जगह ए डैश बी डैश, क्या था हमारे पास, ए बी अपॉन ओ एन, उसकी जगह ए डैश बी डैश इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, u अपॉन वी। तो हम इसे मॉडिफाई कर देते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी उल्टा कर दिया तो कितना हो गया, v अपॉन यू। और हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि m इज़ इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई माइनस का एच डैश अपॉन एच। तो फाइनली वी कैन राइट दैट आवर्धनता m इज़ इक्वल टू कितना होता है, v अपॉन यू बराबर माइनस एच डैश अपॉन एच, या m बराबर कितना लिखा होगा, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। ये माइनस में कहीं भी लगा सकता हूँ इन दोनों जगह से। आया कहाँ से वो भी आपको पता है, कहाँ से आया कि एच डैश क्या है, नीचे है, तो वहाँ से ये माइनस आता है। इस प्रकार से हमारे आवर्धनता का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमने गेन किया है। तो आवर्धनता किसे कहते हैं कि कोई भी दर्पण द्वारा बिंब को छोटा या बड़ा करके दिखाना ही क्या कहलाता है, आवर्धनता कहलाता है। तथा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है उसे किस नाम से जाना जाता है, आवर्धन क्षमता के नाम से जाना जाता है। गणितीय रूप में यदि सिद्ध करने को आपसे बोले कि आवर्धनता किसे कहते हैं, तो आपका सीधा सा आंसर क्या होगा कि किसी भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है उसे आवर्धनता के नाम से जाना जाता है। फिर लास्ट जो डायग्राम था उसी दर्पण सूत्र वाले डायग्राम से हमने एक नया फॉर्मूला निकाला कि m बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस का v अपॉन u आता है। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को करते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। क्या न्यूमेरिकल है, देखते हैं कि एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है ताकि यह या फिर वह अपना वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में देख सके। जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो क्या कर सके, दर्पण में देख सके। क्या है क्वेश्चन, लिख देता हूँ मैं आपके। क्वेश्चन है
एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है ताकि यह अपनी वास्तविक लंबाई की खड़ी है ताकि यह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी 2.5 गुनी प्रतीत होती है। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन जो आपको दिया हुआ है वो लिखना है कि आपको क्या क्या गिवन है। एक मनोरंजन पार्क में रखे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो आपको क्या दे रखा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी हो या फिर वक्रता त्रिज्या वो नेगेटिव आएगी। -4 मीटर दे रखा है। एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है जो अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत होती है। कितनी? 2.5 गुनी प्रतीत होती है। मतलब आवर्धनता आपको दे रखी है स्मॉल m कितना दे रखा है, 2.5 गुना। स्मॉल m आपको दे रखा है कितना, 2.5 गुना। उसके बाद क्या है, गुनी प्रतीत होती है। यदि प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। अब आपको एक चीज़ और पता चल गई होगी कि प्रतिबिंब सीधा, हमने जितने भी केस पढ़े थे उनमें प्रतिबिंब सीधा कहाँ मिलता है, दर्पण के पीछे। कहाँ मिलता है, दर्पण के पीछे। और केवल कब मिलता है, जब वो कैसा रहता है, आभासी। कैसा रहता है, आभासी। हमें m दे रखा है और हमसे कुछ और पूछा है। अब यहाँ पर हम क्या है, आभासी है, तो ज्ञात करना है, फाइंड आउट क्या करना है, बिंब बोले तो बालिका, बिंब बोले तो बालिका की दर्पण से दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, बालिका की दर्पण से दूरी ज्ञात करनी है। तो उसके लिए अब हम करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर एक तो आवर्धनता दे रखी है लेकिन एक r दे रखा है, तो r से पहले हम क्या निकालते हैं, f। मैं क्या लिखूँगा, नहीं जानते तब भी लिखना है, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम कि r बराबर कितना होता है, 2f। तो f बराबर कितना हो जाएगा, r/2। फोकस दूरी का फॉर्मूला यही होता है, फोकस दूरी f बराबर कितना होगा, ये होगा r/2, मतलब -4/2 बराबर -2 मीटर।
अब यदि मैंने फॉर्मूला लगाया दूसरा, m बराबर कितना होता है, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, यही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, और ये जो आवर्धनता दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, 2.5 दे रखा है। हमें क्या निकालनी है, u निकालना है। मतलब मैं यहाँ से v निकालूँ तो v कितना आएगा, माइनस का 2.5 u आएगा। अब मेरे पास f आ गया, मेरे पास v आ गया, मान रख देता हूँ मैं दर्पण सूत्र में। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। दर्पण सूत्र क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। यहाँ पर आपको एक छोटी सी मिस्टेक दिखाई दे रही होगी कि आपसे यूँ बोला गया है दर्पण कैसा है, सीधा, प्रतिबिंब सीधा है। जब प्रतिबिंब सीधा है मतलब ए डैश बी डैश भी कहाँ होगा, प्रतिबिंब सीधा है मतलब हमारे पास जो डायग्राम था वो प्रतिबिंब भी यहाँ, बिंब भी यहाँ। जब प्रतिबिंब और बिंब दोनों एक ही जगह है तो ये किस में आएगा, डेफिनेटली प्लस, और ये भी किस में आएगा, प्लस, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा और आभासीय मतलब दर्पण के पीछे है तो किस में रहेगा, प्लस में। अब हम करते हैं, प्लस माइनस का बहुत बड़ा खेल होता है यहाँ। 1/माइनस का 2 इज इक्वल टू 1/v की जगह 2.5u प्लस 1/u, यही है, मुझे u निकालना है। मैंने 1/u कॉमन ले लिया, 1/2.5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, तो यहाँ से माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1/u, एलसीएम लेता हूँ 2.5, तो 1 प्लस ये इधर गुणा हो गया 2.5, तो 1 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 बराबर 1/u कितना हो जाएगा, 3.5/2.5, पॉइंट से पॉइंट गायब, फिर 1/u इज इक्वल टू कितना होगा, या फिर हम इसको और मॉडिफाई कर दें, u इधर ले जाओ तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35/25, ये रहा, ये 2 उधर जाएगा गुणा में और आगे क्या आ जाएगा, माइनस। सोल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। सोल्व करने के लिए 5 से 7 बार, 5 से 5 बार, 7 दूनी 14/5 मीटर, कितना आ जाएगा, माइनस 14/5 मीटर। तो u बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 8 40, 2.8 मीटर। अब देखो यहाँ, यदि हम इसको v जो था इस v को नेगेटिव लेके सोल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है वो भी देख लेते हैं हम। यदि हम v को नेगेटिव, यदि हमसे बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो उसका भी रिज़ल्ट पता होना चाहिए कि इसको नेगेटिव लेता तो माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1/माइनस का 2.5u प्लस 1/u। वापस से वही 1/u कॉमन, कितना रह जाता, 1/माइनस का 2.5 प्लस 1, तो यहाँ से माइनस का 1/2 बराबर 1/u, और यहाँ से 1 माइनस का 2.5/2.5, ये माइनस भी हमने ऊपर ले लिया तो नीचे नहीं लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/u इंटू 1 में से 2.5 गया, माइनस 1.5/2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, और जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है तो 15/25, और ये माइनस से माइनस, ये u इधर गया तो 15/25 इंटू कितना बचेगा, 2, 5 से काटा 5 बार और 5 से काटा 3 बार, तो 3 दूनी 6/5 डिवाइड करोगे u बराबर 1.2
कितना आ रहा है 1.2 मीटर। बट आपने ये देखा ये जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया, ये जो आंसर आया वो नेगेटिव आया। अब आपको एक चीज़ और पता चली होगी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल है उसका रीज़न क्या है। नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल है तो उसका रीज़न क्या है। तो आपके पास दो आंसर है, आप कौन सा सही मानोगे। हमारे पास दो आंसर है, लेकिन हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो वस्तु की दूरी है वो वस्तु की दूरी ऑलवेज किस में आएगी, माइनस में आएगी। किस में आएगी, माइनस में आएगी। जब वस्तु की दूरी ऑलवेज माइनस में आएगी तो हमारा आंसर कौन सा ज़्यादा सही होगा, 2.8। इसी के साथ ये न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। आप इस न्यूमेरिकल को देखें और फिर करें। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, एक वास्तविक बिंब इसके सामने इसके ध्रुव से दूरी f पर रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो दर्पण समीकरण की सहायता से। क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है, एक वास्तविक बिंब मतलब रियल कोई वस्तु है जो इसके सामने रखी गई है, एक वास्तविक बिंब इसके सामने इसके ध्रुव से दूरी f पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण फोकस दूरी है f, और उत्तल दर्पण के लिए आपसे यूँ बोला गया है कि जो वस्तु रखी गई है वो भी कितनी दूरी पर रखी गई है, f दूरी पर। ये ऑलवेज क्या रहेगी, ये रहेगी। तो हम क्या जानते हैं कि समीकरण क्या होती है हमारे पास, 1/f इज़ इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v, यही होता है। तो 1/f की जगह f आ गया, ये पॉजिटिव रहेगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या रहती है, पॉजिटिव। रीज़न क्योंकि हमने देखा था ये उत्तल दर्पण तो उसके अंदर होती है, तो ये पॉजिटिव रहेगी। तो f 1/u की जगह -f प्लस का 1/v, तो 1/v इज़ इक्वल टू ये उधर गया 1/f प्लस 1/f, कितना हो गया 2/f 1/v, देन v इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा f/2। मतलब
कितनी पर बनेगी, f/2 पर होगा। वास्तविक बिंब के लिए उत्तल दर्पण ध्रुव व फोकस के बीच काल्पनिक धूमिल और सीधा प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब f/2 मतलब फोकस की आधी दूरी पर बनेगा। इसका मतलब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा f व o के मध्य, आभासी सीधा और f और o के मध्य बनता है। आभासी को हम दूसरे लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं, काल्पनिक की नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हमारे जो दर्पण सूत्र था, इस दर्पण सूत्र के न्यूमेरिकल्स और इसका टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगली क्लास जो चलेगी इस चैप्टर का एक पार्ट यहीं पर फिनिश हो जाता है। जो पार्ट फर्स्ट था, इस चैप्टर में हमें 3-4 पार्ट पढ़ने हैं। उनमें फर्स्ट था परावर्तन, वो ख़त्म हो गया है। अब हमारे चलेगा क्या, अगली क्लास में अपवर्तन। उसके बाद आपको जितने भी न्यूमेरिकल है आपकी बुक्स में, आपको कहीं से भी कोई सा भी न्यूमेरिकल मिले दर्पण सूत्र या आवर्धनता से रिलेटेड, तो उसे करो। और यदि नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दें। धन्यवाद इंस्पायर क्लासेस पर वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा।